जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, सनातन धर्म में सभी तिथियों से में एकादशी को खास माना जाता है। ये तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिन साधक व्रत करते हैं और विधि पूर्वक श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामदा एकादशी व्रत करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इसलिए आज हम सुनेंगे कामदा एकादशी की कथा व जानेंगे कामदा एकादशी का व्रत कब है। जाने शुभ मुहूर्त के साथ पूजा विधि, महत्व और पारण टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। दोस्तों, कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस साल कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाएगी और भगवान विष्णु पीले वस्त्र, पीले फूल अर्पित किए जाएंगे और पीले फलों का भोग लगाया जाएगा। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं और साथ ही जानते व्रत की तिथि, पूजा विधि और महत्व। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल सोमवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा की जाएगी और व्रत रखा जाएगा। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी का व्रत होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी पर व्रत रखने और पूजा करने से सुख, शांति, धन और खुशियां मिलती है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने वालों को फल के रूप में भगवान श्रीहरि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने का नियम है। आइए आपको बताते हैं कामदा एकादशी की तिथि कब से कब तक है। साथ ही जानते हैं कामदा एकादशी का महत्व, पूजा विधि और मान्यताएं। वैदिक पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को किया जाएगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन 8 अप्रैल को रात 9:12 पर खत्म होगी। सनातन धर्म में उद्या तिथि को खास माना जाता है, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को होगा। कामदा एकादशी व्रत कथा। चैत्र शुक्ल एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवन, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वो अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को ये वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती।
एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुबगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभो, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी का महत्व। एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं और साथ ही सभी इच्छाएं पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है और कई लोग श्रीहरि को खुश करने के लिए कई उपाय भी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करने का खास महत्व बताया गया है। कामदा एकादशी पर दान पुण्य का महत्व भी शास्त्रों में बहुत खास बताया गया है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ चीजें दान करता है तो भगवान विष्णु उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। कामदा एकादशी की पूजा विधि। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन्हें फल, फूल और पंचामृत अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और कथा पढ़ें। व्रत के बाद ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत खोलें। कामदा एकादशी का पारण। समय कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग 9 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे। व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 6:02 से 8:34 तक है। व्रत खोलने के बाद अनाज और पैसे का दान करना अच्छा माना जाता है। पारण के दिन द्वादशी तिथि रात 10:55 पर समाप्त होगा। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाता है। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी के दिन न करें ये काम। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, इसलिए इस दिन चावल न बनाएं और न खाएं। एकादशी के दिन तामसिक चीजों का सेवन न करें। एकादशी के दिन शराब और नशे वाली अन्य चीजों से दूर रहें। एकादशी के दिन बाल, नाखून नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी को स्पर्श भी न करें। एकादशी के दिन किसी दूसरे को अपशब्द न बोलें और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। क्या खाए और क्या नहीं। कामदा एकादशी व्रत में सेब, केला, अंगूर, पपीता, अनार आदि फल खाने चाहिए। आलू, कद्दू, लौकी, खीरा, टमाटर, पालक, गाजर और शकरकंद जैसी सब्जियां खानी चाहिए। दूध, दही, पनीर और मक्खन खाना चाहिए। बादाम, काजू,
किशमिश और अखरोट खाने चाहिए। कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना और समा के चावल खाने चाहिए। फलाहार बनाने में मूंगफली का तेल, घी या सूरजमुखी के तेल का उपयोग करना चाहिए। सेंधा नमक और चीनी खानी चाहिए। व्रत में गेहूं, चावल और दाल नहीं खानी चाहिए। प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। मांस, मछली और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब और धूम्रपान नहीं करना चाहिए। गर्म मसाले, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, तिल के तेल और सरसों के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। साधारण नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इन चीजों का करे दान। कामदा एकादशी के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को गेहूं, चावल, दालें, कपड़े, धोती, चादर, क्षमतानुसार धन, जूते चप्पल और गुड़ तिल का दान करना चाहिए। इस दिन इन सभी चीजों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं कामदा एकादशी के शुभ मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 04:32 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 02 से 03:20 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 06:42 से 07:04 तक। निशिता मुहूर्त रात 12 बजे से 12:45 तक। ऐसे करें माँ तुलसी को प्रसन्न। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कामदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में कच्चे दूध से अर्घ्य दें। इस दौरान दीपक जलाकर आरती करें। साथ ही माँ तुलसी से सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। नीचे दिए गए मंत्र का जप करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से माँ तुलसी प्रसन्न होती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। तुलसी श्रीर महालक्ष्मीर विद्या विद्या यशस्विनी, धर्म्या धर्मान्ना देवी देवी देवमन, प्रिया लभते सुत्रा भक्तिमन्ते विष्णुब्दम लभेत। तुलसी भूर महालक्ष्मी, पद्मिनी श्रीधर प्रिया। कामदा एकादशी पर करें विष्णु जी के इन मंत्रों का जाप। नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णवे नम, हूँ विष्णवे नम। नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, नारायणाय विद्महे, वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री विष्णु स्तुति। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णु जी आरती। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खलकामी, कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिख दे।